हम आगे महाकौशल और चंबल और ग्वालियर के समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महाकौशल में 38 सीटें आती हैं तो ग्वालियर चंबल में 34 सीटें आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के सियासी समीकरण को समझते हैं। एमपी का सियासी समीकरण 2018 विधानसभा चुनाव। महाकौशल में 38 सीट, 13 बीजेपी, 24 कांग्रेस और 1 अन्य। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 24, कांग्रेस को 13 सीट और 1 सीट निर्दलीय जीती। एमपी का सियासी समीकरण 2018 विधानसभा चुनाव। ग्वालियर चंबल में 34 सीट, 26 कांग्रेस, 7 बीजेपी। साल 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को हुआ नुकसान। बीजेपी 7 से 17 पर आ गई। मौजूदा स्थिति में अब बीजेपी 17 और कांग्रेस के पास 17। तो हम जो इनपुट खुफिया सर्वे उसकी रिपोर्ट के आधार पर मिले हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले महाकौशल की यदि हम बात करें तो इस खुफिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस का गढ़ जो है महाकौशल कहा जाता है। ऐसे में जो मौजूदा स्थिति बन रही है, बीजेपी कांग्रेस को यहाँ पर टक्कर दे सकती है। बीजेपी यही कारण है कि अपने समीकरण को उसने बदले हैं और यही कारण है कि आगे की रणनीति के हिसाब से वो लगातार कांग्रेस को कहीं ना कहीं फाइट देती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस जरूर अपने जो जीते किले हैं उसको बचाने में जुटी है। अब हम ग्वालियर और चंबल की रिपोर्ट की कर लेते हैं, वहाँ के जो खुफिया इनपुट है उसकी कर लेते हैं। उसके अनुसार बीजेपी की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। यानी उपचुनाव में जिस तरीके का माहौल बना था और बीजेपी को 17 सीटें और 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जो बराबरी में दोनों ही पार्टी आ गई थी। हालांकि 2018 के चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ से हारी थी, काफ़ी नुकसान बीजेपी को हुआ था। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो कांग्रेस को उपचुनाव के बाद जो फ़ायदा मिला था और मौजूदा स्थिति की बात करें तो कांग्रेस फिर यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने की स्थिति में आ गई। यानी कांग्रेस फिर 2018 जैसी स्थिति को रिपीट कर सकती है। हालांकि ये भी रिपोर्ट के इनपुट बता रहे हैं कि इस अंचल में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। असल में कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंधिया जी के आवा मंडल से डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अच्छे तरीके से पता है कि 2018 का जब चुनाव था तो सिंधिया जी का चेहरा दिखा करके कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन थे वो 2018 के चुनाव में, और लोगों ने परिणाम देखा। जब कांग्रेस 4-5 सीटों से आगे आई थी तो उसमें सिंधिया जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें आज तक के इतिहास में जीत दर्ज की थी। प्राइवेट एजेंसियाँ भी अपने उन सर्वे को साकार कर पाती हैं जो निष्पक्षता से करती हैं। कुछ एजेंसियां सरकार में हवा बनाने के लिए प्रायोजित होती हैं। कुछ एजेंसियां जितना पैसा लेती हैं उसको ईमानदारी से उस फर्ज को और कर्ज को अदायगी के रूप में लेती हैं। तो सर्वे से हर राजनीतिक दल को मतदाता का रुझान और जो भी संभावित उम्मीदवार है उसकी छवि का सही आकलन पता लग जाता है, तो बहुत कुछ माने रखते हैं। स्थिति और समय के हिसाब से हर क्षेत्र के सियासी समीकरण बदलते रहते हैं। ये एक निश्चित समय के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट है, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा और चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे सियासी समीकरण और आकलन भी बदलेगा। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।